जनमन टीवी। दूर जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी गोरी के साथ रहा करता था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा आलसी थे। एक दिन गुजरते हुए रानो चिड़िया की नजर उन दोनों पर पड़ती है। वो दिन जड़े भी दोनों सो रहे होते हैं। तब वो उनके पास जाकर कहती है, गोरी कालू उठो, इतना दिन चढ़ गया है, क्या तुम दोनों को आज खाना लेने नहीं जाना? चिड़िया की आवाज सुनकर गोरी और कालू जल्दी से दोनों उठ जाते हैं। रानो चिड़िया, क्या तुम्हें सुकून नहीं है? खुद भी सुबह सुबह उठ जाती हो और आकर हमें भी उठा दिया है। गोरी, खाना तो सुबह सुबह ही मिलता है। मैं खाना लेने जा रही थी, सोचा तुम्हें भी आवाज दे लूं। कह तो तुम सही रही हो चिड़िया, कल भी मैं इस कालू की वजह से भूखी रह गई थी। आज तो इसे खाना लेने जाना ही पड़ेगा। चलो कालू, जल्दी से चिड़िया के साथ जाकर खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं नहीं जा रहा गोरी कहीं खाना लेने। तुम्हें भूख लगी है तो तुम जाओ, मैं तो सो सो कर थक गया हूँ। लगता है गोरी, तुम्हें खाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों लड़ते रहो, मैं तो खाना लेने जा रही हूँ। चिड़िया की बात सुनकर गोरी कौवी उसके साथ खाना लेने जाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। चिड़िया, आज तो खाना कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, हम अलग अलग तरफ जाकर खाना तलाश करते हैं। सही कह रही हो गोरी, इस तरह तो हमें खाना ढूंढते हुए शाम हो जाएगी। मैं नदी की तरफ जाकर ढूंढती हूँ। हाँ, ये ठीक है। तुम नदी के पास जाकर खाना तलाश करो, मैं भी खाना तलाश करके वहीं लेकर आती हूँ। गोरी कौवी को थोड़ी ही दूर बहुत मीठे फल नजर आते हैं। वो जल्दी से सारे फल खा लेती है और हाली हाथ नदी की तरफ जाने लगती है और नदी पर जाकर चिड़िया से कहती है, प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चिड़िया, क्या तुम्हें कोई दाना मिला है खाने के लिए? मैं तो सारा जंगल ढूंढ छोड़ा, मुझे कुछ नहीं मिला। रानो चिड़िया क्योंकि बहुत मासूम थी, वो अपना सारा खाना निकाल कर गोरी के सामने रख देती है। गोरी, मुझे ये थोड़े दाने मिले हैं, ये हम दोनों मिलकर खा लेते हैं और घर जाते हुए बच्चों के लिए और ढूंढ लेंगे। और फिर वो दोनों अपने बच्चों के लिए खाना तलाश कर रही होती हैं कि उन्हें एक जगह बुलबुल बैठी नजर आती है। वो उसके पास जाती हैं। रानो, गोरी, तुम लोग जंगल के इस तरफ तो कभी भी नहीं आए, आज कैसे आना हुआ? बुलबुल बहन, हम तो खाना तलाश करते करते अपने जंगल से इतना दूर आ गए, मगर तुम ये क्या खा रही हो? ये तो बहुत मजे का फल लग रहा है। क्या तुमने यही अपने जंगल में उगाया है? अरे नहीं नहीं गोरी, मैंने नहीं उगाया, ये तो मेरे जंगल में एक जादुई पेड़ है, ये उसी का फल है। ये बहुत मीठा और मजेदार है। बस इस नदी के साथ साथ तुम उड़ते जाओ, तुम्हें वो दरख्त जल्दी ही नजर आ जाएगा। रानो, ये तो बहुत ही मजेदार फल है। बुलबुल ने इसका नाम अंगूर बताया था। ये तो बहुत ही मजेदार है। अंगूरी, ये तो बहुत ही मीठे अंगूर हैं। चलो जल्दी से थोड़े फल लेकर घर चलते हैं, रात होने ही वाली है, मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा। अरे वाह गोरी, ये तो बहुत ही मीठा फल है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? कालू, ये फल तो मुझे नदी के पास वाले जंगल से मिला है। वहाँ तो इतना बड़ा दरख्त है इस फल का। चिड़िया भी अपने बेटे के लिए थोड़ा सा अंगूर लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। जग्गू बेटे, हमारे जंगल के पास एक अंगूर का दरख्त मिला है, अब हम सब परिंदे मिलकर उसका फल खाया करेंगे। हाँ माँ, मुझे भी गर्मी में मीठे मीठे फल खाना बहुत अच्छा लगता है। और फिर जैसे ही अगली सुबह होती है, कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। रोज रोज क्या हम इतनी दूर अंगूर खाने जाएंगे? हम दोनों ऐसा करते हैं, अपना घोंसला ही उठाकर
उस दरख्त पर ले जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कालू जी। हम उस दरख्त पर कब्जा कर लेंगे। उस दरख्त पर हमारा घोंसला होगा तो हम किसी को भी वहाँ फल नहीं खाने देंगे। फिर कालू और गौरी अपना घोंसला लेकर उस जादुई दरख्त पर पहुंच जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। पेड़ जी, आप हमारा गुस्सा ना करना। हम बहुत दूर जंगल में रहते हैं और रोज यहाँ आपके मीठे मीठे अंगूर नहीं खाने आ सकते थे, इसलिए हम अपना घोंसला ही लेकर आपके ऊपर रहने आ गए हैं। कोई बात नहीं गौरी कवि, मुझे तो वैसे भी दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। तुम लोगों को अगर खाने का मसला है तो तुम यहाँ रह सकते हो, मगर मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। पेड़ जी, हम दोनों तो बहुत ही मासूम हैं। आप देखते नहीं, भूखा रह रह कर हमारा तो रंग भी काला हो गया और भूखा रह रह कर मेरा तो पेट भी साथ लग गया है। रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने जा रही होती है कि उसे वहाँ उदास बैठा हुआ तोता नजर आता है। मिठू तोते, क्या बात है? तुम यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है तोतों को मीठे फल खाना कितना पसंद है, मगर हमारे जंगल में तो अब कोई एक दरख्त भी नहीं मीठे फल का, इसलिए मैं यहाँ उदास बैठा था। अरे, क्या आपने जादुई पेड़ के बारे में नहीं सुना? चले, मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। गौरी, वो देखो तो, रानो चिड़िया अपने साथ तोते को लेकर इसी हमारे पेड़ की तरफ आ रही है। रानो चिड़िया, तुम क्या मुंह उठाकर यहाँ आ गई हो और तोते को भी साथ ले आई हो? इस पेड़ पर बस अब हमारा ही कब्जा है, हम किसी को भी इसका फल नहीं खाने के लिए देंगे। जाओ यहाँ से। कालू भैया, जंगल के सब पेड़ों पर सभी परिंदों का हक है। ये पेड़ सिर्फ आपका कैसे हो सकता है? चिड़िया सही कह रही है कौवो, तुम लोगों ने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया है। मैं तुम लोगों को अपने पेड़ से फल नहीं खाने दूंगा। तो ऐसी बात है, देखते हैं मुझे कौन रोकता है फल खाने से। इस दरख्त के सारे फल सिर्फ मेरे हैं। चिड़िया तोते, तुम लोग अंगूर लेकर अपने घर जाओ, इन कौवों को तो मैं अभी देखता हूँ। चिड़िया और तोता अंगूर लेकर वहां से चले जाते हैं, मगर कालू जैसे ही किसी फल को चोंच लगाता है तो वो अंगूर पत्थर का बन जाता है। इस तरह गौरी और कालू को उनके किए की सजा मिल जाती है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मज़े की कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब